Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shisham School. Today in this video, we will continue our 11th chapter of your English Improver book, that is On a Winter's Night. So in the previous video, we have studied that how much poor is Halku. Okay, आपने ये पढ़ा था कि हल्कू कितना ज़्यादा गरीब है और उसे मनी लैंडर को पैसे देने थे, और जबकि बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम था, उसके पास कोई कंबल नहीं थे, उसके पास उस कंबल को खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो ये सब हमने पढ़ा था। ओके, और रास्ते में जाते हुए चीज़ सोच रहा था कि अगर मैं मनी लैंडर को पैसे देता तो मैं कंबल कैसे खरीदूंगा, अगर मैं कंबल खरीद लेता हूँ तो मैं मनी लैंडर को पैसे कैसे दूंगा। तो ये सब सोचते हुए जा रहा था। सो लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। इट वॉज अ कोल्ड डार्क नाइट, इवन द स्टार्स सीम टू शिवर विद कोल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा क्या थी, ठंड भरी रात थी, अंधेरी ठंड की रात थी। जो स्टार्स थे वो भी ऐसे लग रहे थे जैसे वो भी ठंड के मारे काँप रहे हो। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था जैसे स्टार्स भी काँप रहे हो, शिवर कर रहे हो। सिंस हल्कू हैड नो वुलन क्लोथ्स, जैसे कि ये पता है आपको कि हल्कू के पास कोई वुलन क्लॉथ नहीं थे, कोई भी ऊनी कपड़े नहीं थे, तो ही रैप्ड हिमसेल्फ इन एन ओल्ड कॉटन शीट। तो उसने क्या किया, एक सूती सी पुरानी शीट में अपने आप को रैप कर लिया, मतलब कि अपने आप को लपेट लिया, ढक लिया। He lay on his coat in a corner of his field. तो अपने खेत के कोने में जो खटिया होती है ना, खाट होती है, कोट उसको बोलते हैं, तो वो वहाँ लेट गया अपनी खाट पे। His dog झबरा lay under it, और जो उसका डॉग था झबरा वो उसके नीचे की तरफ लेट गया खाट के। Neither झबरा नॉर हल्कू could sleep, ना तो झबरे को नींद आ रही थी, ना ही हल्कू को नींद आ रही थी। हल्कू smoked his clay pipe for the 10th time to keep away the cold. जो हल्कू था, क्ले पाइप, देखो जैसे ये ना, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, हुक्का, तो हुक्का जैसे ही थी ये भी। ठीक है, तो क्ले पाइप उसको 10वीं बार वो क्या कर रहा था, स्मोक कर रहा था, ताकि वो अपनी ठंड को दूर भगा सके। एज ही स्मोक्ड हिज थॉट वेंट टू द रिच लैंड ओनर। जब वो ऐसे स्मोक कर रहा था तो उसके जो विचार थे, जो उसकी सोच थी, वो वहाँ पर पहुंची उस अमीर लैंड ओनर्स तक, कि हु वर स्लीपिंग इन देयर ओन वार्म बेड्स। वो क्या सोच रहा था कि देखो वो जो लैंड ओनर है वो तो मज़े से आराम से अपनी गर्म जो बेड है उस पर लेटा होगा, वो भी किसके नीचे, वुलन ब्लैंकेट, ऊनी ब्लैंकेट को, कंबल के नीचे आराम से लेटा होगा वो। श्योरली इट वॉज फ्रॉम पुअर पीपल लाइक हिम हु वर्कड हार्ड। श्योरली मतलब वो निश्चित है, ये चीज़, ये जो पैसे, ये जो भी इतना अमीर बना है वो किससे आया है, जैसे हम जैसे, जो मेरे जैसे जो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, हम तो सफ़र करते हैं, लेकिन हम जो उन्हें पैसे देते हैं उसके बदले वो आराम से अपनी आराम की ज़िंदगी जीते हैं, अमीर बनते हैं। ठीक है, तो हम जैसे लोग ही उन्हें क्या बनाते हैं, अमीर बनाते हैं। वो ये सब सोच रहा था उस टाइम पर। हल्कू ले डाउन अगेन, हल्कू दोबारा लेट गया। ही ट्राई टू स्लीप, उसने सोने की कोशिश करी, बट जस्ट एज ही स्ट्रेच हिमसेल्फ ही शिवर्ड। पर जैसे ही वो अपने आप को मतलब स्ट्रेच करता है, मतलब अपने आप में हाथ पैर अच्छे से खोलता है, सीधे करता है, तुरंत उसको वो शिवर होने लग जाता है, कांपने लग जाता है। द कोल्ड वेंट डीप इन टू हिज बोन्स, जो ठंड थी वो उसकी हड्डियों तक, अंदर तक जा चुकी थी। सिंस ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स ही टुक झबरा एंड मेड हिम स्लीप नेक्स्ट टू हिम। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसने क्या किया, झबरे को अपने पास ही सुला लिया, अपने आगे। दिस कैप्ट बोथ ऑफ देम वार्म, जिसकी वजह से दोनों ही गर्म मतलब हो रहे थे, दोनों आपस में लेट गए। ठीक है, तो उसको गर्म भी फील हो रही थी, वार्म फील हो रहा था। देवर बहुत हैप्पी, अब वो दोनों खुश थे। एज देवर अबाउट टू फॉल अस्लीप, जैसे वो सोने वाले थे, झबरा स्टार्टेड बार्किंग, झबरा ने भौंकना शुरू कर दिया। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो झबरा था रैन इन टू द फील्ड, वो फील्ड की तरफ, खेत की तरफ भागा। ही बाग्ड एंड रैन फ्रॉम वन कॉर्नर टू द फील्ड टू अनदर, वो क्या भागा खेतों की तरफ, एक कोने से दूसरे कोने की तरफ। सम एनिमल्स हैड एंटर्ड हल्कूज फील्ड, ये कुछ जानवर थे जो हल्कू के खेत में घुस गए थे। द विंड वॉज आइसी कोल्ड, जो हवा थी वो बहुत एकदम बर्फीली, एकदम ठंडी हवा चल रही थी। झबरा हैड बीन अवे फॉर एन हार, जो झबरा था वो कम से कम 1 घंटे तक वहाँ पर, उसके वहाँ दूर ही रहा। हल्कू वॉज कॉल्ड अगेन, हल्कू दोबारा से उसको ठंड लग गई थी, दोबारा से वो ठंड फील कर रहा था। ही लुक्ड एट द स्काई, उसने आसमान की तरफ देखा। इट वॉज नॉट येट मिडनाइट, ये अभी तक भी मतलब आधी रात भी नहीं हुई थी। हल्कू थॉट ऑफ द मैंगो ऑर्चर्ड एंड वेंट देयर, हल्कू किसी बारे में सोच रहा था, मैंगो ऑर्चर्ड के बारे में, मतलब आम का बाग, वो वहाँ पहुंचा। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद ड्राई लीव्स,
जो ग्राउंड था, जो ज़मीन थी, वो सूखी जो लीव्स थी, पत्ते थे, उसे घिरा हुआ था, कवर था। हल्कूज हैंड एंड फीट वर नम, जो हल्कू के जो हाथ और पैर थे वो बिल्कुल सुन पड़ चुके थे। सिंस ही हैड नो अदर वे ऑफ कीपिंग वार्म, उसके पास पर कोई दूसरा तरीका नहीं था अपने आप को गर्म रखने का। ही मेड अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स एंड लिट अ फायर, उसने क्या किया, सूखे पत्तों का ढेर मतलब उसने जमा किया, पाइल होता है ढेर, तो सूखे पत्ते का जो ढेर था वो बनाया उसने और उसमें आग लगाई। जबरा वॉज बार्किंग इन द फील्ड, और जबरा क्या कर रहा था, खेत में भौंक रहा था। हल्कू वॉज अलोन, हल्कू अकेला था। सून द फायर वॉज डाइड आउट एंड द ऑर्चर्ड वॉज डार्क अगेन, और जैसे मतलब फायर बुझी तभी ऑर्चर्ड जो था दोबारा से वैसे अंधेरा सा हो गया वहाँ पर। ऑल्दो हल्कू वॉज वार्म नाउ, पर अब हल्कू क्या था, थोड़ा गर्म हो रखा था। ही डिड नॉट गो आउट इनटू द फील्ड, वो खेत की तरफ नहीं गया। ही फेल्ट एक्सट्रीमली लेजी, उसको बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा था। एज इट बिकेम और कोल्डर, तो जैसे जैसे मतलब वो ठंडी होती चली गई, हिज लेजीनेस इंक्रीज्ड, उसका सुस्तपन और ज़्यादा बढ़ गया। जबरा वॉज बार्किंग लाउडली, जो जबरा था वो बहुत तेज से भौंक रहा था ऊंची आवाज़ में। इट सीम टू हल्कू दैट अ हर्ड ऑफ कैटल हैड एंटर्ड फील्ड्स, ये ऐसा लग रहा था जैसे मतलब हल्कू को ऐसा लगा जैसे कोई जो कैटल का जो झुंड है, मतलब गाय भैंस का जो झुंड है वो उसके खेत में घुस गया है। ही कॉल्ड आउट टू जबरा, उसने जबरा को बुलाया, पर जबरा डिड नॉट लिसन, लेकिन जबरा सुन नहीं रहा था। ही केप्ट ऑन बार्किंग, हल्कू ही केप्ट ऑन बार्किंग, मतलब वो ऐसे ही चिल्ला रहा था अभी भी, मतलब यूं ही भोग रहा था। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, आई शुड नॉट इमेजिन थिंग्स व्हेन जबरा इज देयर, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए जब जबरा यहाँ पर है, तो उसके होते हुए नो वन कैन एंटर माई फील्ड्स, कोई भी मेरे खेत में नहीं आ सकता। अगेन हल्कू हियर द कैटल चुइंग, लेकिन हल्कू को दोबारा से फिर किसकी आवाज़ आई, जैसे जो कैटल्स हैं वो चल रही हो, चुई कर रही हो, चबा रही हो, ठीक है। एज ही कोल्ड बट एज ही वॉज कोल्ड एंड लेजी, लेकिन जैसे उसको ठंड लग रही थी और उसको आलस आ रहा था, ही डिड नॉट मूव, लेकिन वो हिला नहीं वहाँ से। ही स्टॉप्ड वरिंग अबाउट हिज फील्ड, उसने अपने खेत के बारे में चिंता करनी बंद कर दी। एंड द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग हिज क्रॉप, और जो कैटल थी वो उसकी ऐसी फसल खाती रही। इट वॉज अ गुड क्रॉप दैट ईयर, उस साल बहुत अच्छी फसल उगी थी। हल्कू ले डाउन एंड स्लेप्ट, हल्कू लेट गया और सो गया। वैन ही वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो सुबह अगली सुबह वो उठा, ही सो हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को देखा। शी सैड, आरंट यू गोइंग टू गेट अप टुडे, वो बोली क्या आज आपका उठने का विचार नहीं, क्या आज आप उठोगे नहीं। लुक, देखो, द कैटल हैव ईटन अप ऑल द क्रॉप, कि जो ये कैटल है वो सारी की सारी फसल खा गई। यू शुड हैव केप्ट वॉच, आपको ध्यान रखना चाहिए था। हल्कू रिप्लाइड, हल्कू ने बोला, यू कैन ओनली थिंक ऑफ द फील्ड, तुम सिर्फ खेतों के बारे में सोच रहे हो। आई हैड अ स्टमक एक, मेरे को पेट में दर्द था। दैट्स वाई आई केम हियर, लिट अ फायर एंड ले डाउन, इस वजह से मैं यहाँ पर आकर आग जला के लेट गया था। एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, अब हम सब कुछ खो चुके हैं। येट हल्कू एंड हिज वाइफ वेंट इन टू देयर फील्ड, जब हल्कू जो उसके वाइफ थे फील्ड में गए, खेत में गए, तो हिज वाइफ वॉज सैड, उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा उदास थी। शी सैड, नाउ यू विल हैव टू वर्क एज अ लेबरर, अब तुम्हें लेबरर की तरह ही काम करना पड़ेगा। येस, एंड आई वॉन्ट हैव टू स्लीप इन द ओपन ऑन अ बिटरली कोल्ड नाइट लाइक दिस एनी लॉन्गर, रिप्लाइड हल्कू विद अ साई ऑफ रिलीफ, उसने एक चैन भरी सांस लेकर रिप्लाई में क्या बोला कि हाँ, और अब मुझे इतनी इतनी जो ठंडी ठंडी वाली जो रात है उसमें ऐसे ओपन में नहीं सोना होगा। मतलब वो खुश था अब। पहले उसकी वाइफ ने कहा था कि भी गिव अप कर दो ये चीज़ें, बट उसने वो सोचा कि नहीं, मैं अपनी मेहनत की वो नहीं करूँगा, ऐसे गिव अप नहीं करूँगा। लेकिन अब जब नेचुरली ये सब अपने आप ही हो ही गया, तो उसने सोचा चलो ठीक है, अब वो लेबरर की तरह काम करेगा तो उसको इतना अमाउंट पैसा मिलेगा उसको, जिसकी वजह से वो जो खरीदना चाहेगा, उसकी जो ज़रूरत का सामान है वो ले पाएगा, ठीक है। तो वो एक बहुत ही चैन भरी सांस उसने लेकर उसने यही बात बोली कि ठीक है, अब मैं लेबरर की तरह काम करूँगा, और अब हमें ऐसे ओपन में नहीं सोना होगा, ऐसी ठंड भरी रात में हमें ऐसे नहीं सोना होगा। तो वो खुश था। एट ऑल लास्ट में चैप्टर का आपका यही है कि अब वो दोनों खुश थे, ठीक है। आई होप यू आर ऑल क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care and keep reading.